नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतियुल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर शरीयत के मुताबिक अमल करना दा जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की 132वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक मेरे सोहने रब ने फरमाया और अल्लाह जल्ला शानहू और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत करो ताकि तुहाडे उत्ते रहम किया जाए। मेरे सोहने रब ने फरमाया कि मेरी इताअत करो और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो तो मैं तुहाडे ते रहम करांगा। बहुत तुसीं तसव्वुर भी नहीं करते मेरी रहमत दे कमालात, क्योंकि मेरी रहमत मेरे गज़ब ते सुबकत रखती है। ऐसे ऐसे इनामात तो नवाजेगा अल्लाह पाक, क्या कर हैरान है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है तमाम नस्ल इंसानी वास्ते और ये हर तरह की रहनुमाई हर दौर दे हर उम्र दे हर इंसान दे हर शोबे दे हर इंसान वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो अगर कॉलेज प्रोग्राम दस तक है इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया तरीका सुने रब ने कुरान च दस दिता। तो जो शख्स भी अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करेगा शैतानी नफसानी प्रोग्रामों तो हट के तो दोनों जहाना कामयाबी हासिल करेगा। ताई सुने रब ने फरमाया कि मेरी इताअत करो मेरे हबीब की इताअत करो। तो जिन्हें भी शरीयत तो हट के कुरान सुन्नत तो हट के अमल किया जमाए सुन्नत व जमात तो अलग होया उस तो बहुत बर्बाद हो गया। हज़रत बाइद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा खरबूजा खाण वास्ते हज फड़िया तो बार बार उन्होंने पलटा रहे हैं तो दरवेश देख रहे आपने नहीं खादा खरबूजा रखा था। किसी ने पूछा कि हजूर की गल खादा क्यों नहीं, तुम फाका भी तो है। आपने कहा मैं इस वास्ते नहीं खादा, मैं आखिर पलटा क्यों देख रहे कि इस वास्ते मैं गौर कर रहा था अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजा किवें खादा तो मैंने कोई हदीस नज़र नहीं आई, मेरी निगाह के सामने नहीं आई, तो इस वास्ते मैं खरबूजा रखा था कि कितने खिलाफे सुन्नत मैं खरबूजा कट के ना खा ला। ये अल्लाह वाले की शान है। सच्चे अल्लाह वाले तमाम शैतानी निज़ामात दस्तूरों तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते हैं, अल्लाह के हर हुक्म से अमल करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, कुर्ब के मरातब तय कराए, अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाए और अपना दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए ताकि इसे दुनिया दिल दयारी दिलियाँ अखा अल्लाह के दीदार हासिल हो जाए। तज़किरा औलिया लिखिया कि हज़रत बाइद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदा च आप मुख्तलिफ बुजुर्गों की ज़ियारतां वास्ते जाते होंदे सगे जिथे किते पता लगना। इस तरह ही एक दफ़ा आपने एक बुजुर्ग के बारे पता लगे, आप उसकी ज़ियारत वास्ते गए। जो उन्होंने ज़ियारत वास्ते गए उन्होंने मिले तो उस शख्स ने काबे तर मूँह करके थुकता तो आप उतों ही वापस आ गए बगैर उन्होंने मिले। तो लोगों पूछा कि हजूर तुम तो बड़े चाह ना गए सी तो क्यों नहीं मिले। आपने कहा इन्हें काबे तर मूँह करके थुक्या, काबे का एहतराम नहीं किया। तो जो शख्स शरीयत का एहतराम नहीं करता है वो अल्लाह वाला किदा हो सकता, वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता।
अल्लाह वाला तो है ही जो कुरान सुन्नत ते अमल करे। ते आप हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दा मामूल ये सीगा कि आप जदों भी मस्जिद तरफ जाते तो कदे रस्ते थुकते नहीं सी हुंदे। सुल्तान लाशकीन सुल्तान लारिफीन वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तज़किरा उन्हें लिखिया कि हज नूं गए, हज का इरादा किया, हर चंद कदमां दे उत्ते आप नमाज पढ़ते। तो इस तरह ही आप 12 साल दे अंदर मक्का शरीफ पहुंचे। तो लोग वजह पूछी, आपने कहा दुनिया के बादशाहां दे दा दरबार जिहड़ा ये नहीं है, ये मेरे अल्लाह का दरबार है, खाना काबा। तो अल्लाह के दरबार च अदब नाल जाना चाहिए। बकौले शायर अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हज तो बाद आप मदीने पाक नहीं गए, उतों ही वापस आ गए। किसे पूछा हजूर मदीना पाक, आपने कहा कि मैं हज की नीयत ना आया, मदीने पाक की नीयत ना नहीं आया। तो ये चीज़ अदब के खिलाफ है कि मैं नीयत हज की आवा तो और फिर मदीने का भी गुजारा बिचे कर ला। नहीं, मैं जब हजूर की बारगाह मैं सदके जा, मैं हजूर की बारगाह जावांगा स्पैशल आप वास्ते। और वाकया फिर आप आए। तज़किरा औले च लिखिया कि आप जो स्पैशल मदीना शरीफ की ज़ियारत वास्ते सफ़र कर रहे थे काफले नाल, ते ऊँट के उत्ते काफ़ी सारा समान लद्या सी। लोगों ने आख्या यार किदां दा वली अल्लाह कि ऊँट की जरूरत तो वध इहदे बोझ लद्या होया। तो आपनूं पता लगे, आपने कहा गौर नाल वेखो तो सही ना। जो गौर नाल देखिया तो उहदी ऊँट की पिठ के उत्तों समान काफ़ी उच्चा सगा, यानी उहदे उत्ते बोझ ही है नहीं सगा। तो फजा च ही मुअल्लक सगा, नाल नाल जा रहा सगा। तो सारे लोग हैरान होए। तो मदीना पाक ज़ियारत तो बाद हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वालदा की ज़ियारत वास्ते बुस्ताम शरीफ अपने इलाके जाए। आपने नीयत की थी, जो आप बुस्ताम के करीब पहुंचे तो लोगों को पता लग गया बुस्ताम वालियां नूं कि आप हज़रत वाहिद बुस्तामी तशरीफ ले आ रहे हैं। तो आप दे इस्तकबाल वास्ते लोग जिहड़े आ ओहो बुस्ताम तो बाहर निकले आप दे इस्तकबाल वास्ते। तो आप दा नफ्स बड़ा खुश होया कि देखो मेरी वलैत दा चाचा कित्थे पहुंचिया। तो आपने कहा मैं तेन खुश नहीं करना, क्योंकि अल्लाह वाले हमेशा नफस की मुखालफत करते हैं। कदे नफस दे और नफ्से अमारा दी किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करते। नफ्से अमारा दी हर ख्वाहिश नूं खत्म कर देंगे हमेशा लई, क्योंकि अल्लाह ने मना किया वला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। कदे नफ्से अमारा दी ख्वाहिश ते अमल ना करे तो अल्लाह की राह रोक दो। तो सारी जिंदगी अल्लाह वाले कदे नफस की किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करते, हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते, शरीयत के मुताबिक करते हैं। तो आपने जब नफ्स नूं खुश देखिया तो रमज़ान का महीना सगा, तो आपने की किया उतों दुकान तो खाना लिया तो खाना शुरू करता। जब लोगों ने हाल देखी सारे मुखालफ हो गए। तो आप खुश होए, हुण सुना भी यह तेरी हसीयत है। हालांकि रमज़ान का महीना सी, आप सफ़र में सी, तो आपको गुंजाइश सी रोज़ा रखने की। तो दूसरा है कि रोज़ा तोड़ लिया तो दोबारा वो रोज़े की कदा अदा हो जाएगी। यानी शरीयत ही आपने अमल किया, लेकिन इस अमल करन नाल लोग आप तो नफरत कर गए। इसलिए आप चाहते भी यही सके ताकि लोग मेरे तो नफरत करन, ताकि मेरी इबादत और रियाजत के अंदर खलल वाक़या ना हो, मैं सुकून ना अपने अल्लाह की इबादत और रियाजत कर सका। अल्लाह वाले इस वास्ते गाफिल मखलूक तो दूर रहते हैं। बकौले लम्हा इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते ने, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हज़रत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चल बोले उत्थे चलिए, इतने सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू बनने। और हज़ूर गौसे पाक भी तमाम औलिया अल्लाह शुरू तो बचते आ,
मखलूक तो बचते आ, गाफिल मखलूक ना मुलाकात नूं गुनाह समझते अल्लाह वाले, इन्हां दे ख्याल नूं भी जहर समझते आ, इन्हां दे भरोसे नूं भी शिरक समझते अल्लाह वाले। इस वास्ते इन्हां गाफिल मखलूक तो अल्लाह वाले अलग रहिंदे आ। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारते आ। कलबन फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद रहिंदे रहे, सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिर इलाही तकदीर मौला बढ़ जाते, यानी सरापा ही अमले कुरान सुन्नत बन जाते रहे। तज़किरा औली लिखा कि जिसलिए आप मदीना पाक दे तो वापसी आए थे, आपने अपनी वालदा मोहतरमा दी ज़ियारत वास्ते आप बुस्ताम शरीफ आए। घर पहुंचे तो दरवाजे से आवाज़ आ रही थी, आपने कल ला के सुनी, आपकी वालदा जड़ियाँ वजू कर रही असी दुआ कर रहे अल्लाह सुनिया मेरे मुसाफिर बेटे बायजीद नूं राहत दे विच रखी। ते आपने दरवाज़ा खटखटाया, वालदा ने पूछा कौन है, दसिया कि मैं तुहाडा मुसाफिर बेटा बायजीद अमान है। दरवाज़ा खोलिया, मुहब्बत प्यार नाल मिले, वालदा दा हाल चाल पूछया, वालदा ने उन्हां दा हाल चाल पूछया। तो वालदा कहन लगी बेटा तू बहुत देर लाती, तेरी मुहब्बत च रोंदियां रोंदियां मेरी अखां भी खत्म हो गई, मैं नज़र आना बंद हो गया, मेरी नज़र भी बंद हो गई, तो तेरे गम ना कमज़ोरी मेरे वाक जिसमें जवाब होगी पैदा, और मेरा लक भी गम ना तेरे गम ना झुक गया। बहाल आपने वालदा की खिदमत की, प्यार किया, क्योंकि वालदा ही दी दुआ नाल आपनूं ये मुकाम मिलिया सगा। तो वालदा नूं बाप नालों 3 दर्जे ज़्यादा फजीलत हासिल है मां नूं, कुरान सुन्नत दे चीज़ साबित है। बाला इहदी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इंसान को चाहिए अपना हर अमल जिहड़ा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करे। कोई अमल भी नफ्स शैतान दुनिया वास्ते या इन्हां दे पुजारियां दे कहण दे उत्ते ना करे। जैसे भी हालात होण अपना हर अमल अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे। अल्लाह रसूल दी मुहब्बत और इताअत नाल ही इंसान नूं मकसद हयात यानी दीद मौला दी नेमत हासिल हुंदी है। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सुने साडा कोई सहारा नहीं, तेरे अलावा सानू किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, तेरा सहारा साडे वास्ते काफ़ी है। सन दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाई, साड़ी अखदा गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमाई, अपने दामी दे दादी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई, कुर्रा दे सलाम नूं गलबा अता फरमाई, काफरा मुनाफिकां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगामों कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की रूह के मुताबिक इन्हां ते अमल करने की कल्ब तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह बस यारो फानी दुनिया बाकी, यदि हर चीज़ सब हवस है, बचो बचो बचो, ये सब धोखा है, फरेब है, जुल्म है। दुनिया ते फिर नहीं आना जो मौका, फायदा हासिल कर लो, सच्चे दिलो ईमान लियो, सच्ची तौबा नसूह करो, अपने मुर्शद को तौहीदी नूरी मोहम्मद कनेक्शन हासिल करो। अल्फला चंबे की बूटी वाले जाग लो अपने अंदर, ताकि शैतानी नेटवर्क ना राबता टुट के रहमानी तौहीदी मोहम्मदी नेटवर्क ना राबता हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।